मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। तभी हमें दो लड़कियों को, लीजा और रोज को दिखाया जाता है और वो एक्सीडेंट उनका सपना था और इसे ये दोनों लड़कियां एक साथ देखती हैं और ऐसा क्यों हुआ ये हमको आगे पता चलेगा। रोज लीजा दोनों कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है। लीजा मोरे वेम्पायर्स को बिलोंग करती है और रोज वो भी एक वेम्पायर है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर है और वो कुछ भी खा सकती है। दोनों ही एक साल पहले सेंट व्लादिमीर एकेडमी बोर्डिंग स्कूल से भाग करके आई थी और आप लोगों के बीच में रह रही थी। इस एकेडमी में वेम्पायर्स को ट्रेन किया जाता है। लीजा जो कि कम्प्लीटली वेम्पायर थी, उसके लिए सिर्फ ब्लड ही, उसके लिए खाना सब कुछ था और काफ़ी दिनों से उसने ब्लड भी नहीं लिया था। तो रोज़ उसे अपना ब्लड देती है। तभी रोज़ बाहर किसी को देखती है जो उन्हीं दोनों पर नज़र बनाए रखे था और वो एकेडमी के ही लोग थे और वो उन दोनों को ज़बरदस्ती एकेडमी वापस ले जाने के लिए आए थे। तब रोज उन्हें हिट कर लीजा को लेकर के भागने को होती है, पर तभी डेमेट्री कॉमरेड दोनों को बेहोश कर वापस एकेडमी ले जाने लगता है। रात होते होते वो एकेडमी के गेट के सामने पहुंचते हैं। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं जो कि स्ट्रिगोइड थे, जो कि पूरे वेम्पायर मीन्स थर्ड ग्रुप जो कि सिर्फ इंसानों का ही खून पीते हैं और रात को ही बाहर निकलते हैं, जिन्हें सिर्फ सिल्वर स्टिक से ही मारा जा सकता है। अगर उनको तुम्हारा खून पीने से पहले मार देते हैं तो आप खुशकिस्मत है, वरना ये आपको अपने जैसा बना लेते हैं। अब एकेडमी गार्डियंस स्ट्रिगोइड वेम्पायर्स को खत्म कर वापस एकेडमी लौटते हैं, जो कि एक आम स्कूल नहीं एक कायनात है। लीजा वहाँ की प्रिंसेस हेड मिस्ट्रेस रोज पर गुस्सा करती है क्योंकि रोज ने ही लीजा को भागने पर हेल्प की थी। इवन वो तो रोज को एकेडमी से बाहर करने तक का बोलती है। लीजा ड्रेको खानदान की एक आखिरी निशानी है। लीजा के पास ऐसी बहुत सी स्पेशल पावर थी। वो अपनी स्पेशल पावर से मदर बर्ड्स को जिंदा कर सकती थी या फिर किसी के भी जख्मों को हील भी कर सकती थी। उसके लिए उसकी स्पेशल पावर काफी थी। दोनों लगभग एक साल बाद एकेडमी वापस लौटी थी। वो दोनों एवन को देखती हैं जो कि लीजा का बॉयफ्रेंड है, जिसने दूसरी लड़की मिया को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों इग्नोर करती है, पर मिया पहले कभी लीजा के भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसके भाई ने मिया को चीट किया था, इसलिए लीजा और मिया के बीच में 36 का आंकड़ा था। नेक्स्ट सीन में रोज को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे लीजा का विजन आने लगता है और उसे ऐसा क्यों होता है ये भी हमें आगे पता चलेगा। और विजन में लीजा क्रिस्टन से बात कर रही है। क्रिस्टन भी सेम एकेडमी का ही स्टूडेंट है और क्रिस्टन लीजा पर गुस्सा करता है क्योंकि लीजा के पेरेंट्स की डेथ पर फ्यूनरल और उसके पेरेंट्स की डेथ पर सेलिब्रेशन, क्योंकि क्रिस्टन के पेरेंट्स ने खुद को स्ट्रिगोई में कन्वर्ट कर लिया था। क्रिस्टन उसे पूछता है कि एकेडमी के बाहर उसने ब्लड के बिना सर्वाइव कैसे किया। लीजा उसे सब सच बता देती है और उसे किसी और के साथ शेयर करने का मना करती है। इस बात पर रोज लीजा पर चिढ़ती है कि अगर तुमको रोने के लिए कंधा चाहिए तो मेरा लो। नेक्स्ट सीन में हमें रोज लीजा को दिखाया जाता है कैफेटेरिया में, जिसे ह्यूमन फीडर प्रोग्राम भी कहा जाता है, जहां पर ह्यूमंस अपनी मर्जी से वैम्पायर्स को ब्लड देते हैं। जहां रोज विक्टर से मिलती है। विक्टर भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और नटालाई उसकी बेटी। रोज विक्टर से एकेडमी टीचर कार्प के बारे में पूछती है, पर विक्टर कहता है मुझे पता है तुम्हारी लाइफ का मकसद लीजा की हिफाजत करना है, क्या तुम मेरी बेटी की भी हिफाजत करोगी। अब लीजा, रोज, नटालाई तीनों संडे नाइट चर्च में जाते हैं, जहां और भी स्टूडेंट्स थे। जहां मैसन को दिखाया जाता है जो रोज को बहुत पसंद करता है, पर रोज को जैसन पसंद नहीं था। सब लोग चर्च में थे। तभी जोरदार धमाका होता है और चर्च की दीवार पर लिखा था लीव और डाई। ये देख करके लीजा डर जाती है। डेमेट्री लीजा को ले जाते हैं। नेक्स्ट डे रोज जेसन से मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे, पर जेसन बार बार रोज को बाइट करने की कोशिश करता है। रोज उसे रोकती है पर वो नहीं सुनता। पर तभी डेमेट्री वहां आ जाता है और जेसन को ये बोल करके बाहर करता है दिन में बाहर निकलना मना है। तभी रोज को लीजा का विजन आता है। लीजा के रूम के गेट के बाहर किसी ने एक लोमड़ी को मार करके हैंग किया था। ये देख करके लीजा डर जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में मिया सबके सामने लीजा की इंसल्ट करती है कि जब वो एकेडमी से भागी तो रोज ने उसे ब्लड दिया। पर लीजा रोज को गुस्से में पूछती है कि क्या तुमने जेसन को कुछ बताया। रोज ने किसी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया था, पर शायद उनको डाउट था, लेकिन लीजा गुस्से में वहां से चली जाती है। लीजा के जाने के बाद में रोज को वापस से विजन आता है, जिसमें लीजा क्रिस्टन के साथ में फ्लर्ट कर रही है। नाइट को एक प्रोग्राम में क्वीन टटियाना को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल वैम्पायर में पीक पर थी और क्वीन लीजा की सबके सामने इंसल्ट करती है। लीजा को बुरा लगता है और वो प्रोग्राम बीच में ही छोड़ करके चली जाती है। वहीं रोज नटालाई अपने रूम के अंदर आई है तो वो देखती है कि रूम की दीवार पर कुछ लिखा था। तब नटालाई उस ब्लड को टेस्ट करके बताती है कि वो ब्लड मोराई वैम्पायर का है और ये एक से ज्यादा का ब्लड है। तभी लीजा वहां आ जाती है और दीवार को देख करके समझ जाती है कि ये मिया का काम है और आज लीजा डिसाइड करती है कि अब से वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेगी। एक दिन क्रिस्टिन जब लीजा से मिलने जाता है तो रोज उसके सामने आकर के उसे लीजा से मिलने से मना करती है और कहती है कि लीजा तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब डेमेट्री रोज को उन सिल्वर स्टिक से ट्रेन कर रहा था। उसी दौरान रोज को वापस से लीजा का विजन आता है कि लीजा सभी पर कंपनसेशन कर रही है,
जिसका इफेक्ट रोज पर भी पड़ता है, क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो सभी मारे जाते हैं, लेकिन लीजा रोज को अपने स्पिरिचुअल पावर से बचा लेती है और इसी वजह से रोज को लीजा के विजन आते थे। वहीं क्रिस्टिन लीजा को इग्नोर कर रहा था, लेकिन लीजा को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं रोज डेमेट्री से कार्प टीचर के बारे में पूछती है, पर डेमेट्री उसे कुछ भी नहीं बताता और ट्रेनिंग करते करते वो दोनों काफी क्लोज आने लगे थे। अब रोज गैरोबा के ऑफिस में कार्प की फाइल चुराती है। उस दौरान उसे एक सीडी हाथ लगती है जिसमें 1 से लेकर के 5वें दिन तक का वीडियो तो था, पर 6वें दिन का वीडियो सिक्योरिटी सेंटर में रखा गया था और 1 से 5 दिन के वीडियो में कार्प को दिखाया जाता है जो किसी से डरते हुए बात कर रही थी और कार्प की बातों से पता चल रहा था कि वो कितनी डरी हुई है। उसी समय रोज को वापस से लीजा का विजन आता है जिसमें क्रिस्टिन ने खुद को स्टिगोई वैम्पायर में कन्वर्ट कर लिया और कई गार्जियंस को भी बाहर करके लीजा को भी स्टिगोई में कन्वर्ट कर लेता है और अब लीजा रोज को मारने उसके पीछे पड़ जाती है। तभी हमें लीजा को नींद से जागते दिखाया जाता है, मतलब कि वो सब लीजा का सपना था। वहीं रोज चर्च में क्रिस्टिन से कहती है कि उसने लीजा के बारे में उसे झूठ बोला और अब वो उसे लीजा के लिए हेल्प मांगती है, पर क्रिस्टिन गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। रात को वो सब एक पार्टी में एंजॉय करके लौटते हैं तो रोज लीजा को भी सब सच बता देती है कि उसने क्रिस्टिन को उसके बारे में गलत बोला और इसी वजह से वो उसे इग्नोर कर रहा है। इस बात पर लीजा रोज पर गुस्सा करती है। तभी नटलाई भी वहां आ जाती है। तभी उन्हें साइरेंस की आवाज आती है। अब वो जाने को होती है तो लीजा अपना बैग उठाती है जिसमें उसकी कैट डेड कंडीशन में थी। वो उसे बचाने की कोशिश करती है पर कैट तब तक मर चुकी थी। ये देख करके लीजा बेहोश हो जाती है और उसके हाथों पर भी पंजों के निशान जैसे बने हुए थे। नेक्स्ट सीन रोज और लीजा को अकेडमी से भागते हुए दिखाया जाता है जिसमें कार्प टीचर उन्हें हेल्प करती है क्योंकि कार्प को लीजा की पावर के बारे में पता था। अब वो नहीं चाहती कि कोई उसका गलत यूज करे, इसीलिए वो रोज को उसके साथ में भेजती है। लेकिन रोज को अभी तक ये नहीं पता कि कार्प ने उस पर कंपनसेशन क्यों किया था। अब ये सब रोज कारोबा को बताती है पर उसे उस पर ट्रस्ट नहीं होता और अब रोज वो 6 डे वाली वीडियो दिखाने का बोलती है। पहले तो वो मना करती है पर काफी इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कार्प ने खुद को स्टिगोई वैम्पायर में कन्वर्ट कर लिया था। अब रोज लीजा को बचाना चाहती है जिसके लिए वो क्रिस्टिन के साथ में लाइब्रेरी में जाकर के स्पिरिचुअल पावर के बारे में स्टडी करती है। अब लीजा और रोज को एक साथ देख करके वहां से जाने लगती है। ये देख करके क्रिस्टिन उसके पीछे जाता है और उसे सब क्लियर कर किस करता है, लेकिन लीजा का कोई रिएक्शन नहीं था। वो उसे पुश कर वहां से चली जाती है। अब रोज लीजा को समझाने उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। उसी दौरान एक खड्डे में उसका पैर फंस जाता है और उसकी हड्डी क्रैक हो जाती है और बेहोश होकर के गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और अभी उसका पैर भी ठीक हो गया था, मतलब कि ये सब लीजा ने किया था। रोज को भी समझ आ जाता है। अब की बात सबको पता चल जाती है कि लीजा के पास में सबसे ज्यादा डिफरेंट स्पेशल पावर है, तो उसे सबसे अलग रखने का डिसाइड किया जाता है। लेकिन एकेडमी में फंक्शन होना बाकी था। तभी विक्टर अपनी बेटी नटलाई के साथ वहां आता है और केरोबा से कुछ दिन के लिए लीजा को फ्रीडम देने के लिए रेडी कर लेता है। अब वो सब मिलकर के उस फंक्शन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। उसके साथ में गार्जियंस भी थे। रोज को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है बट वो एक्सपेंसिव होने की वजह से उसे नहीं ले पाती। पर रात को जब वो रेडी हो रही होती है तो नटलाई उसे वही नेकलेस गिफ्ट करती है। अब वो तीनों पार्टी में पहुंचती हैं और काफी एंजॉय करती है। लीजा और क्रिस्टिन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी दूर हो गई थी। वो दोनों साथ में डांस करते हुए एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब रोज को वापस से लीजा का विजन आता है जिसमें लीजा का किडनैप हो चुका है। अब वो ये बात डेमेट्री को बताने जाती है तो सब भूल जाती है और डेमेट्री के क्लोज होने लगती है। दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसी दौरान एक्साइटमेंट में डेमेट्री रोज के गले का नेकलेस उतार करके फेंक देता है और सडनली मानो दोनों सपने से बाहर आए हों और रोज लीजा से कनेक्ट होने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं विक्टर है, क्योंकि विक्टर किसी बीमारी से इन्फेक्टेड था जिसे वो लीजा से उसकी पावर का यूज कर उसे ठीक करने का बोलता है। लीजा के मना करने पर वो उसे टॉर्चर करता है और वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती और विक्टर को हील करने के लिए रेडी हो जाती है। विक्टर काफी यंग हो चुका था। वहीं बाहर रोज गार्जियंस के साथ में पहुंच चुकी थी और वो विक्टर के लोगों के साथ में फाइट करती है। साथ में डेमेट्री और क्रिस्टिन भी आए थे। वही लीजा किसी तरह वहां से बाहर निकल चुकी थी। ही विक्टर को ये बात पता चलती तो वो कुछ हाउंड्स को उसके पीछे भेज देता है और डेमेट्री को पता चल जाता है और खुद भी पीछे पीछे आता है। वो लीजा को शूट करता है जो कि वो गोली जाकर के क्रिस्टिन को लग जाती है। ही विक्टर अपने हाउंड्स को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर देता है। क्रिस्टिन अपनी फायर पावर का यूज कर उन्हें जला देता है और अब क्रिस्टिन भी जख्मी था। उसे गोली लगी थी। लीजा क्रिस्टिन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी पावर इस समय कमजोर थी। तब वो रोज का ब्लड पी करके खुद को हील कर क्रिस्टिन को बचा लेती है। विक्टर को बंदी बना लिया जाता है तो रोज विक्टर से मिलने आती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी नटलाई रोज पर हमला कर देती है। मतलब कि विक्टर ने अपने खुद के लिए अपनी बेटी को स्टिगोई बना लिया था। रोज नटलाई से फाइट करती है पर इस समय वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि वो स्टिगोई बन चुकी थी। वो उसे दूर उठा करके फेंक देती है और विक्टर को आजाद करती है और रोज को मारने उसके पास जाती है। दोनों के बीच में फाइट होती है। विक्टर
नटलाई को उसे खत्म करने का बोल चला जाता है। अब नटलाई रोज को बहुत मारती है। वही डेमेट्री के सामने खड़ा था, अब वो विक्टर को खत्म कर नटलाई के पास पहुंचता है और सिल्वर स्टिक से उसे खत्म कर देता है और रोज को उठा करके ले जाता है। कुछ दिन बाद वापस से टाटियाना स्पीच के लिए लीजा को बुलाती है और इस बार लीजा स्पीच में दुश्मनी खत्म कर प्यार से रहने की स्पीच देती है, जिसे सब खुश थे। वही डेमेट्री रोज को दिखाया जाता है। डेमेट्री रोज से प्यार करता है, वो उसे पसंद करता है, पर मोराई की वजह से वो उसे झूठ बोलता है और आज दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। मूवी के लास्ट में एक गुफा में कुछ स्ट्रिगोई को दिखाया जाता है, जिनमें कार भी मौजूद थी, मतलब कि कार जिंदा थी और वो स्ट्रिगोई बन चुकी थी और वो सभी एकेडमी पर अटैक करने के लिए तैयार थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।